इसमें वो सिस्टम तो है ना, क्या पता नहीं हो फिर अपने प्रॉब्लम हो जाएगी। चालू हुआ ही नहीं आज, क्या हो गया? हो गया। देखो बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मतलब यही है कि वोल्टता समय के साथ क्या होगी, इसके अंदर बदलेगी, और धारा भी समय के साथ क्या होगी, बदलेगी। तो दो तरह की धाराएं होती हैं, एक क्या होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता, और एक दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता। मेरे सर शुरुआत में ये जरूर पढ़ाया था आपको, है ना? क्या परिभाषा लिखाई थी इसकी? प्रत्यावर्ती की नहीं लिखा, चलो दोनों की लिखते थे। सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता की या प्रत्यावर्ती धारा की, है ना? पहले ग्राफ बनाते हैं इसका। अब आपको दिक्कत भी नहीं है इस चीज को लेकर कि यदि इस तरह से वोल्टता का मान परिवर्तित हो समय के साथ, यहां पर तो है वोल्टता और यहां पर क्या आपका यहां है वोल्टता और यहां है समय। तो समय के साथ वोल्टता का मान लगातार क्या हो, परिवर्तित, तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद यदि ध्रुवता क्या हो जाए, बदल जाए, तो ऐसी वोल्टता क्या कहलाएगी आपकी, प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, लिख ले परिभाषा, लिखो फिर। बोले ऐसी वोल्टता जो या जिसका मान लगातार क्या हो बेटा, लगातार परिवर्तित हो तथा एक निश्चित समय अंतराल बाद ध्रुवता बदल जाए, ध्रुवता बदल जाए, ऐसी वोल्टता क्या कहलाती है बेटा आपकी, प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाती है। तो ऐसी वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता कहलाती है। अब बात करते हैं दिष्ट वोल्टता। दूसरा क्या आपके पास, दिष्ट वोल्टता। तो दिष्ट वोल्टता मतलब क्या होगा, वोल्टता का मान समय के साथ क्या रहे आपका, नियत रहे। वोल्टता का मान समय के साथ क्या बना रहे बेटा आपका, नियत बना रहे। तथा बहुत रहता है उसे क्या कहते हैं, दिष्ट वोल्टता। अब आप दिष्ट वोल्टता और प्रत्यावर्ती वोल्टता कुछ एग्जांपल बताओ कुछ सोच के कि कहां पर आपको दिष्ट वोल्टता मिलती है और कहां पर आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता मिलती है। सेल के अंदर, बैटरी के अंदर, इन सबसे देखो ध्रुवता फिक्स है, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस है तो माइनस रहेगा। उन वोल्टताओं को अपन क्या कहेंगे, दिष्ट वोल्टता। जनरेटर से जो लाइट बन रही है या घर में जो लाइट आ रही है वो कौन सी है आपकी, प्रत्यावर्ती वोल्टता। ठीक है, अपना मेन फोकस क्या रहने वाला है इसके अंदर, चैप्टर के अंदर प्रत्यावर्ती वोल्टता पर ही रहने वाला। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती वोल्टता के अंदर देखो एक चीज है कि वोल्टता का मान तो समय के साथ बदल रहा है। वोल्टता का मान तो यहां पर समय के साथ क्या हो रहा है आपका, जैसे आपके घर में ये बोला जाता है कि 220 वोल्ट की लाइट आ रही है, कितने की आ रही है, 220। लेकिन क्या 220 की आ रही है क्या, नहीं। कारण देखो ऐसा होगा ना सिस्टम, तो प्रत्यावर्ती मतलब क्या, जीरो से अधिकतम, अधिकतम से जीरो से माइनस में अधिकतम, फिर माइनस अधिकतम से जीरो। तो ये मान तो लगातार बदल रहा है।
तो आप ये कैसे कह सकते हो कि 220 वोल्ट आ रही है? समझ नहीं मेरी बात? तो आपके घर में कोई 220 वोल्ट की लाइट नहीं आती है, तो आप उसके लिए समझने के लिए कुछ शब्द सीखेंगे अपन। शब्द सीखने के लिए देखो समझना, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टता कैसे होती है बेटा, तो मैं ये बात कर चुके हैं। V बराबर क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी। ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता। यदि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है तो अब इनके सबसे पहले निकालते हैं अपन औसत मान। क्या निकालते हैं इनके? औसत मान। अब तो औसत मान निकाले कैसे जाते हैं? यदि मैं आपसे औसत मान निकालने के लिए बोलूं तो कैसे निकालोगे आप औसत मान? भाई जो जो अलग अलग मान है, जैसे 5, किसी का 6, किसी का 7, किसी का 8, किसी का 9, तो क्या करोगे? इन सब मानों को जोड़ के जितने मान थे उनका भाग दे देंगे, संख्या में जितने थे उनका भाग दे देंगे। ऐसे निकालते हैं औसत मान। तो वही काम यहां करेंगे। क्या एक संपूर्ण चक्र में, किसके अंदर बेटा? एक ये होता है एक संपूर्ण चक्र। अब एक संपूर्ण चक्र में अलग अलग समय पर अलग अलग वोल्टाएं थी कि नहीं थी? अलग अलग समय पर अलग अलग वोल्टाएं थी। तो जितनी भी वोल्टाएं थी उन सबका क्या करेंगे? योग। और फिर इन सब मानों का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो उससे क्या मिलेगा अपन को? उसका औसत मान। हाँ या ना? अब अपना सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना है और सिर्फ उनके आंसर चाहिए। पेपर में आएगा तो ओनली वन वर्ड क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? कि मेरे को मालूम जितना प्लस है उतना क्या है? बताओ औसत मान कितना? 0। बस जितना प्लस में माना उतना किस में आएगा मान? तो औसत मान ऑटोमेटिकली कितना आएगा? कहने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? तो पहली बात तो ये हुई कि प्रत्यावर्ती वोल्टा हो चाहे प्रत्यावर्ती धारा हो, एक संपूर्ण चक्र में उसका औसत मान कितना होता है? 0। तो इस लाइन को लिख लो बस, कि एक संपूर्ण चक्र में, किसके अंदर? एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती वोल्टा तथा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है बेटा आपका? 0 होता है। ये लाइन दिमाग में रख लोगे आप? चलो पहली बात। अब किसी ने कहा नहीं ऐसा करते हैं, भाई ये थोड़ी ना होता है, औसत मान 0 मतलब कि धारा बह ही नहीं रही। ऐसा थोड़ी ना है, धारा तो बह रही है। तो ऐसा करते हैं कि अपन संपूर्ण चक्र के लिए नहीं निकालकर अर्ध चक्र के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकाल लेते हैं? अर्ध चक्र मतलब यहीं तक, अर्ध चक्र के लिए निकाल लेते हैं। अब करना क्या? बहुत माथापड़ी हो जाएगी, समाकलन करना पड़ेगा, है ना? उतना अपने को नहीं करना। अपने को पूछा जाएगा सीधा आंसर पूछा जाएगा। तो कहना मतलब क्या? आंसर कैसे निकाल रहा हूं बता रहा हूं मैं। 0 से लेकर पाई तक जितने भी मान प्राप्त होंगे इसके, उन सबको समाकलन से क्या करना पड़ेगा? मुझे जोड़ना पड़ेगा। मैथ्स वाले बच्चे तो को पता ही होगा कि क्षेत्रफल तो अपन निकालना जानते ही हैं। क्षेत्रफल से क्या निकल जाएगा? पूरा मान निकल जाएगा और फिर भाग दे देंगे 0 से पाई, यानी पाई का भाग दे देंगे। तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका अर्ध चक्र के लिए औसत मान। अब इतनी माथापूरी करने के बाद जो आंसर आएगा वो उससे आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं इसको याद ही कर लूं। तो आपको सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए कि निकाला कैसे था और उसका मान कितना आएगा। तो इसका मान आएगा वो मैं लिख देता हूं और आप याद भी कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास अर्ध चक्र के लिए। किसके लिए बेटा? अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का मान वो कितना आएगा तो वो बता रहा हूं मैं आपको। आई एव में लिख रहा हूं उसको मैं, वी एवरेज क्या लिख रहा हूं मैं, और आई एवरेज औसत, हिंदी में लिख लो भले औसत। और वो कितना आएगा? तो वो आएगा आपका 2/पाई। कितना आएगा? 2/पाई। किसका? उसके अधिकतम मान का। किसका? वी नॉट क्या है यहां पर?
अधिकतम मान। तो अधिकतम मान का कितना गुना? 2/पाई गुना। तो मैंने पहले कहा पाई का तो भाग देंगे तो वो तो याद रह जाएगा। आगे क्या लिखना? बस 2 लिखना। तो ज्यादा बेटर रहेगा, समाकलन करके ये आंसर निकालेंगे, ज्यादा भारी पड़ जाएगा। बैठ गई मेरी बात? और मैथ्स वाले बच्चे कभी फ्री बैठे हो, आपको लगे कि हमें बता दो सर, तो मैं आराम से बता दूंगा इसका। तो धारा के लिए कितना आ जाएगा आपके पास? 2/पाई। अभी क्या मान आए आपके पास इसका, कोई मुझे बता दो, आपने क्या निकाला अभी तक? ये किसके मान आए आपके? औसत मान किसके लिए? अर्धचक्र के लिए। किसके लिए? अब एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा ना, तो क्या क्या पूछा जाएगा बता रहा हूं मैं आपको। प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 sin ओमेगा टी का एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान बताइए। क्या बताओगे? 0। एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर I0 sin ओमेगा टी प्लस 5, कुछ भी लिख दो, का एक संपूर्ण चक्र के लिए औसत मान बताइए। कितना बताओगे आप? 0। 2 बार समझ आ गई? तीसरा सवाल, एक प्रत्यावर्ती वोल्टा का अर्धचक्र के लिए औसत मान बताइए। कितना बताओगे? 2/पाई और V0। और V0 यहां पर क्या है? उसका अधिकतम मान। क्या है उसका? ऐसे ही I औसत क्या आएगा आपका? 2/पाई I0। I0 यहां पर उसका क्या है? अधिकतम मान। समझ में आ गई क्या? यहां तक कोई मुश्किलात किसी को नहीं है? चलो, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्ग माध्य मूल मान। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका? वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान, इसको शॉर्ट में लिखते हैं RMS। क्या लिखते हैं अपन इसको? RMS, रूट मीन स्क्वायर। हिंदी में इजी रहेगा। पहले क्या करना है? वर्ग करना है, फिर उसका क्या लेना है? माध्य, फिर उसका क्या लेना है? बैठ गई मेरी बात? जैसे अलग अलग वोल्टाएं हैं, 0 से लेकर T समय तक आपको अलग अलग वोल्टाएं मिली, V1, V2, V3, V4, V5, ऐसे Vn तक मिलती गई। तो करेंगे क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? उसका वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? जो आप समझो इस चीज को कि समस्या क्या थी, जितना प्लस था उतना ही माइनस था, तो माध्य में प्रॉब्लम आ गई। तो अपन ऐसे काम करते हैं, माइनस की समस्या को मिटाने के लिए वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो क्या होगा? प्लस वाला तो प्लस रह जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस। तो वर्ग कर दिया। अब उसका क्या निकालना है? माध्य। तो माध्य निकाल लो। लेकिन ये माध्य आया किसका? ये तो वर्ग का माध्य है ना। किसका आया माध्य? तो फिर उसका क्या ले ले अपन? मूल ले ले, अंडर रूट ले लेते हैं उसका। तो वापस आएगी तो वही ऑन एन एवरेज वैल्यू आएगी ना, औसत मान। औसत मान तो आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग आएगा। बैठी कि नहीं बैठी मेरी बात? तो उसके लिए करते क्या है, तो इसको डायरेक्टली चाहो तो फॉर्मूला लिख सकते हो कि भाई जो VRMS है वो कितना आएगा? जैसे बहुत सारी वोल्टाएं हैं, V1, V2, V3, ऐसे बहुत सारी n वोल्टाएं हैं। इनका क्या किया अपन ने बेटा? पहले तो स्क्वायर किया। क्या किया? स्क्वायर किया। फिर भाग किसका दे दिया अपन ने? n का। और फिर वापस क्या ले लिया उसका अपन ने? अंडर रूट ले लिया। क्या ले लिया अपन ने? उसका अंडर रूट ले लिया। तो उससे जो मान प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे अपन? वर्ग माध्य मूल मान। अंदर हो ना? एक मिनट, मैं बाहर आऊं या क्या करना चाह रहा हूं? नहीं, वो आया नहीं। आपने कल जिसको बोला था, मैं तो कॉफी का वेट कर रहा हूं। हाँ भाई, चले आगे अपन तो करते हैं इसको। अब या तो इसको सोल्व करो पूरा बैठ के, और ये डायरेक्टली याद कर दो। तो मेरा मानना है कि याद करना ज्यादा बेटर है। तो एक संपूर्ण चक्र के लिए, किसके लिए? एक संपूर्ण चक्र के लिए, वापस एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा
का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य जो VRMS आएगा वो अधिकतम मान का कितने का, अधिकतम मान का कितना गुना आएगा, 1/√2 गुना आएगा। आसान था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर भी चुके हैं ऑलरेडी। कहां पर, अर्ध शक्ति बिंदुओं में। असल में है वो वहां पर क्यों लिया गया था। इसके अलावा IRMS करो तो IRMS कितना हो जाएगा आपका, I0/√2। पेपर में आएगा तो सिर्फ ओनली ये मान ही आएंगे, इसके अलावा इनका डेरिवेशन नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे मैथ्स नहीं चाहता। मैथ्स तो मैथ्स वालों से चाहता है, बायो वालों से मैथ्स कैसे करवाएगा बेचारा। समाकलन 1 + sin2 थीटा ऐसा कुछ भी नहीं करवाना चाहता वो तुमसे, ठीक है। एक यदि अच्छा टीचर है तो वो बायो वाले बच्चों को ऐसा सवाल कभी नहीं देगा, क्योंकि उनके साथ अन्याय है, मैं ये मानता हूं। बाकी देखो देश में कुछ भी हो सकता है, भारत देश है, भांति भांति के, कहते हैं राजस्थान में भी विभिन्न दिमाग के लोग रहते हैं, कोई आड़ू बुद्धि के ना, कोई आंडू कोई पांडू, तो कुछ भी दे दे नशे में आके। एक दिन जची हुई थी, कोई लगा रखा था उसने, टीचर होते क्या हुआ। पेपर देखने पर मुझे बहुत बार लगता है कि क्या नशे में दिया था कि पेपर, होश नहीं था कि कौन पेपर दे रहा कौन नहीं दे रहा। चलो, तो ये VRMS कितना हो गया, V0/√2 और IRMS I0/√2। रिकॉल कर ले एक बार, तो वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 ही आई है, या तो 0 या 2/π या 1/√2, ये आई। औसत मान संपूर्ण चक्र के लिए कितना आएगा, 0। औसत मान संपूर्ण चक्र के लिए 0। औसत मान अर्ध चक्र के लिए 2/π V0, 2/π I0। बैठ गई मेरी बात। इसी वर्ग माध्य मूल मान के लिए क्या बोलेंगे अपन, V0/√2 या I0/√2। समझ में आ गया क्या, पक्का। चलो अब और देखो इधर, इसी वर्ग माध्य मूल मान को अपन एक और शब्द काम में लेते हैं बहुत बार, और वो मिलेगा आपको आभासी मान। क्या मिलेगा आपको, आपको जब भी कोई आदमी, जब तक वो ये नहीं बोले ये अधिकतम बोलता है, जब तक वो क्या नहीं बोलता, अधिकतम बोलता, अधिकतम नहीं शब्द काम में ले, तब तक आपको उसको कौन सी वोल्टा माननी है, वर्ग माध्य मूल वोल्टा माननी है, या फिर उसको आभासी वोल्टा ही माननी है। जैसे मैं कहूं घरों में आने वाली लाइट होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती है, क्या समझे आप इससे, कि 220 किसका मान है, वर्ग माध्य मूल मान ही है, या वो आभासी मान ही है, अधिकतम मान नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप घर में लाइट आती किस तरह से वो समझोगे, देखो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट, ये ध्यान रख लेना। आपके घरों में लाइट कितनी आती है, तो इसको लिख देते हैं घरेलू, ये शब्द लिखते हैं। तो घरेलू परिपथों में 220 वोल्ट, वोल्ट और वॉट में डिफरेंस तो पता है ना, वोल्ट और वॉट में रात और दिन का डिफरेंस है, ध्यान रखना। वोट किसका गुणांक है, शक्ति का, है ना। ये बल्ब के ऊपर लिखा हुआ होता है ये 50 वोट का है, 100 वोट का है, 200 वोट का है, तो उसको वो वोल्टेज में काउंट कर लेते हैं लोग। दोनों चीजें अलग अलग है। आपके घर में कोई भी युक्ति होगी, आपके घर में कोई भी युक्ति होगी, वो किस पर चलेगी, 220 वोल्ट पर ही चलेगी। यदि कम या ज्यादा, मतलब उसकी स्पीड जो आप सोच रहे थे यार लाइट ऐसी मिलनी चाहिए या पंखा इतना इस स्पीड से चलना चाहिए, यदि वो कम चल रहा है, कूलर कम चल रहा है, लाइट कम आ रही है, मतलब डिम आ रही है, इसका मतलब है 220 वोल्ट नहीं है, इसलिए हो रहा है। समझ आ गई मेरी बात, पक्का। वो 50 वोट का अलग मतलब है, वो है कि वो कितनी शक्ति की खपत करेगा 1 सेकंड के अंदर। जो 100 वोट का बल्ब है तो मतलब वो 100 वोट शक्ति क्या करेगा, खर्च करेगा 1 सेकंड में। मत मीनिंग ये है उसका। कोई 1000 वोट का है, कोई मशीन 500 वोट की है, बोलना कि बहुत इतने हॉर्स पावर की है, इतने वोट की है, वो एक अलग है। वो है कि कितनी ऊर्जा वो खर्च करेगा, खपत करेगा। समझ में आ गई कि नहीं आ गई मेरी बात, क्लियर है सबको। चलो, तो घरेलू परिपथों में 220 वोल्ट की
प्रत्यावर्ती वोल्टता की क्या की जाती है बेटा? सप्लाई की जाती है। आया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने डायरेक्टली क्या लिखा? 220 वोल्ट दिया ना। मैंने कुछ बोला कि अधिकतम है? नहीं है ना। जब तक मैं अधिकतम नहीं बोलूंगा आप उसको क्या मानोगे आप? आभासी मान या वर्ग माध्य मूल मान। तो देखो VRMS कितना दिया? 220 वोल्ट। समझ में आ गया? अब मुझे यदि इसका अधिकतम मान निकालना है, क्या निकालना है? अधिकतम मान, पीक वोल्टेज। क्या निकालना है मुझे? पीक वोल्टेज, यानी पीक मतलब V0, शिखर मान। क्या बोलते हैं इसको? शिखर। हिंदी है तो है। तो यदि आपको शिखर मान निकालना है, क्या निकालना है आपको? उसका शिखर मान निकालना है, V0 निकालना है। तो वो कितना आएगा आपका? बताओ। उसको किसे गुणा कर देंगे? √2 से। यानी 220 वोल्ट को गुणा किससे करेंगे अपन? √2 से। और इसका आंसर आएगा 311 वोल्ट। कितना आएगा? 311 वोल्ट। समझ में आ गई मेरी बात? यानी आपके घरों में जो बिजली आती है वो किस तरह से बदलती है वो बता रहा हूं। 0 से 1 2 3 4 5 6 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगी? 311 वोल्ट। शिखर मान कितना है? 311। तो ऐसे जाएगी लाइट 0 से, ये जो अधिकतम मान होगा उससे कितना होगा? 311 वोल्ट तक जाएगा। फिर 311 से 0, फिर 0 से दिशा बदल जाएगी। जो प्लस था वो क्या हो जाएगा? माइनस। जो माइनस था वो क्या हो जाएगा? प्लस। और वापस 0 से 311 वोल्ट, और फिर वापस 311 से 0। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे अच्छे समझ में? चले आगे। तो शिखर मान कहीं 311 मिल जाए तो यदि VRMS है तो VRMS कितना जाएगा उसका? 220। ये माइंड में बिठा के रखना। पहली मेरी बात। अच्छा, दूसरा, आपके घरों में किस आवृत्ति की लाइट आती है? किस आवृत्ति की लाइट आती है? तो मैं कहूंगा हमेशा आपके घर में जो लाइट आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? अब ये क्या है सर? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? अमेरिका में होती है 60 हर्ट्ज। कितनी होती है? अमेरिका, कनाडा, यहां आपको 60 हर्ट्ज मिलेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज्यादा विकसित देश है तो वो ज्यादा आवृत्ति रखते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वो है कि हमारे वातावरण और जो हमारे जो डिवाइसेस हैं वो किस तरह के सही हैं, सुटेबल है अपने लिए, वो कंट्री के कुछ नॉर्म्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। 60 करने से कोई जंग नहीं जीतने वाले, ठीक है? ये ध्यान रखना। अब 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हुआ? 50 हर्ट्ज का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में जो ये प्लस माइनस हुआ ना, ये एक चक्कर पूरा हुआ ना, ये वाला एक चक्कर, ये प्लस से माइनस वाला, ये 1 सेकेंड में कितनी बार होगा? 50 बार होगा। यानी 0 से 311, 311 से 0, 0 से वापस माइनस में 311, माइनस में 311 से 0, ये एक। ऐसे कितनी बार होंगे? 50 बार। कितनी सेकंड में? 1 सेकंड। बात समझ में आ गई? इसी को बोलते हैं अपन आवृत्ति। क्या बोलते हैं? तो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल में यही वैल्यूज मिलेगी आपको। इसके बाद में हमेशा आपको मिलेगी कोणीय आवृत्ति। क्या मिलेगी आपको? लेकिन कोई कभी यही कोणीय वेग ही है। कोणीय आवृत्ति क्या है आपका? कोणीय वेग धर्म। तो कोणीय आवृत्ति, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? ओमेगा। ओमेगा बराबर कितना होता है बेटा? देखो 2 पाई अपॉन कैपिटल T या 2 पाई F बराबर 2 पाई F कितना बेटा? 50। तो कितना आ गया आपका? 100 पाई। समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन सुनो, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन सुनो। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण लिखिए। आपको समीकरण लिखनी किसकी बेटा? प्रत्यावर्ती वोल्टता की समीकरण लिखिए जिसमें वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान 311 वोल्ट तथा
आवृत्ति कितनी हो बेटा? 50। आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो। तो दो क्या क्या दिया हुआ बताओ मुझे जल्दी से। उसने अग्रवाल क्या दे दिया आपको? वी नॉट कितना दे दिया आपको? 311 दे दिया। अब मैं चाहता हूं तुम्हें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स कर सकता था इसको। मैं दे सकता था जिसका आभासी मान कितना है? 220 वोल्ट। समझ में आ गई मेरी बात? तो आभास देता तो फिर उसको 311 करना पड़ता। वी नॉट दे दिया और साथ में क्या दे दिया मैंने आपको? आवृत्ति दी, यानी एफ दिया मैंने आपको। एफ कितना दिया मैंने आपको? 50। इसका मतलब ओमेगा कितना हो गया? 100 पाई। समझ में आया यहां तक? अब क्या करना है आपको? वोल्टा की समीकरण तो लिखनी है, और समीकरण क्या था याद करो? V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ या ना? लिख लो बस। लाइट बंद कैसे हो गई? चलो ना। तो V बराबर V नॉट कितना बेटा आपका? 311 साइन 100 पाई। सही बात है कि नहीं है? अब मैंने ऐसा करा दिया, अब इसका उल्टा कर लो। दिया हुआ ऐसे रहेगा, V बराबर 311 साइन 100 पाई टी, और बाकी सब बातें पूछ लेगा। समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? अगले में देखिए, देख लेते। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 311 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 है। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज दे रखी है आपको, और आपसे पूछा क्या क्या है? आपसे पूछा है, पहला क्या पूछा है आपसे? इसका आभासी मान। पहला क्या पूछा है? आभासी वोल्टता। दूसरा आवृत्ति। क्या पूछा है? आवृत्ति। तीसरा आवर्तकाल। चौथा प्रारंभिक कला। ये 4 बातें पूछ रखी है। ठीक है, चलो सबसे पहले स्टार्ट करें अपन। अब देखो क्या आएगा, बताओ जल्दी से। आभासी वोल्टता कितनी हो जाएगी? आभासी वोल्टता मतलब VRMS। भाई दिया हुआ क्या क्या है? कैसे लिखोगे आप? दिया गया है, क्या क्या दिया गया आपको? कि दिया गया शिखर मान दिया गया कि भाई शिखर मान V नॉट, वो कितना है आपका? 311। उसके साथ क्या दे रखा आपको? देखो ये है, देखो ओमेगा टी यानी कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, और वो कितनी है? 100 पाई। और क्या दे रखा आपको? प्रारंभिक कला। प्रारंभिक कला मतलब t बराबर 0 पर कला। अब t बराबर 0 मतलब t बराबर 0 तो बच्चा कौन सा? ओनली पाई बाई 4। तो प्रारंभिक कला कितनी है बेटा? समझ में आई कि नहीं आई? बाकी काम आप खुद कर लोगे मुझे लग रहा है। हाँ या ना? प्रारंभिक कला तो आई गई। शिखर मान आ गया 311। करना क्या इसमें? रूट 2 का भाग देंगे। जो भाग देंगे तो अब याद है आपको 220 ही आएगा आंसर। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 220 वोल्ट। फिर ये कितना है? ओमेगा है। ओमेगा कितना है आपका? 100 पाई। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल। एफ कितना आ गया? 50 हर्ट्ज, है ना? बेटी कि नहीं बेटी? आवर्ती का उल्टा क्या होता है? आवर्तकाल। तो 1/f क्या आ जाएगा आपका? t। 1/50। अब सोल्व करना है तो पॉइंट लगाओ, कर लोगे? आगे चले पक्का? चलो, तो ये तो सोल्व आपके लिए छोड़ देता हूं मैं इतना। तो
नेक्स्ट है इसी के अंदर ही, चलो न्यूमेरिकल के लिए जगह छोड़ देता हूं मैं, इसमें कुछ और न्यूमेरिकल लिख दूंगा, एक नई स्लाइड ले लेता हूं मैं। अब मैं यहां पर अंतर स्पष्ट करना चाह रहा हूं, प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा में तुलना, प्रत्यावर्ती व दिष्ट धारा में तुलना, ये चैप्टर की शुरुआत में दे रखा जबकि सबसे एंड में होना चाहिए, इसलिए नहीं पढ़ाया था। तो तुलना करके देखते हैं क्या क्या समझ में आया आपको, या क्या क्या फायदे हैं। यानी अपन देखो, आप एक नोटिस करो, आपके घर में जितने भी आजकल युक्तियां लगी हुई है ना, सब दिष्ट धारा पे चलती है। कैमरा, उसको दिष्ट धारा चाहिए। अब बोलोगे हैं लाइट चल रही है, एक ऐसा अंदर युक्ति लगी हुई है जो प्रत्यावर्ती धाराओं किसी बदल रही है, दिष्ट धारा में, उसको बोलते हैं दिष्टकारी। क्या बोलते हैं उसको? रेक्टिफायर। अब समझ रहे, ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। चार्जर देखा आपने, एडेप्टर देखा, चार्जर एडेप्टर कुछ भी है, इसका मतलब है वो यही काम कर रहा है। एक तो उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में बदल रहा है, और उसके साथ साथ वो प्रत्यावर्तियों किस में बदल रहा है, दिष्ट में बदल रहा है। आपकी जितनी भी स्क्रीनें हैं घर के अंदर, ये स्क्रीन सामने जो दिख रही है, ये किस पे काम करती है? डीसी, दिष्ट धारा पे काम करती है। बैठ गई मेरी बात? कैमरा, हर ऑलमोस्ट ये एलईडी वगैरह सारी ये सारे के सारे किस पे काम करते हैं? दिष्ट धारा पे काम करते हैं। लेकिन फिर भी सप्लाई किसकी होती है? प्रत्यावर्ती धारा की। क्यों भाई? जब काम हमारी दिष्ट आ रही है तो आप प्रत्यावर्ती क्यों भेज रहे हो? क्यों बदलने के लिए हमारे पास उपकरण लगा रहे हो? डायरेक्टली तार जोड़ने से बैटरी चार्ज हो जाती है क्या? नहीं, अब क्या लगाना पड़ता है? अंदर चार्ज लगाना पड़ता है। वो करता क्या है? वो प्रत्यावर्ती धारा को किसमें बदलता है? दिष्ट धारा में बदलता है। क्यों भाई? जरूरत क्यों पड़ी अपने को? तो सबसे पहले समझो मेरी बात, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, एक चीज सीखी आपने, क्या? कि ट्रांसफार्मर की सहायता से जब चाहो वोल्टा को बढ़ाओ और जब चाहो वोल्टा को, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टा को मतलब उच्च करना और निम्न करना बड़ा क्या है? आसान। हाँ या ना? या मैं कहता हूं सुविधाजनक है। मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टा को उच्च तथा निम्न करना क्या है? सुविधाजनक है। उसके उलट दिष्ट धारा में यह संभव नहीं है, मतलब इतना आसान नहीं है, खर्चा आता है। कि जब मन पड़ा अपने वोल्टा को बढ़ा लिया और जब पड़ा वोल्टा को घटा लिया, ये खर्चीला काम है, पैसा लगता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, अच्छा अपन जब भेजते हैं ना, ध्यान रखना, देखो एक लॉजिक समझो, हमेशा जब भी संचरण होगा, परिवहन होगा धारा का परिवहन सदैव उच्च वोल्टा पर होगा। किस पर होगा? मैं गाना इसलिए सुनाया था कि आप आराम से मेरे साथ पढ़ो, क्योंकि सुनना पड़ेगा पूरी एनर्जी के साथ। जब भी धारा का संचरण, घर जाकर सुन भी लेना ये वीडियो, जब भी धारा का संचरण होता है तो उसको करवाया जाता है उच्च वोल्टा पर। कहां पर? निम्न वोल्टा पर कभी भी धारा का संचरण नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि देखो, जितनी ज्यादा वोल्टा होगी उतना ऊष्मा हानि कम होगी, उतनी ऊष्मा हानि क्या होगी? इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप जो बड़ी लाइन देखते हो आप, वो बहुत उच्च वोल्टा की होती है, क्यों? तो बहुत भारी वोल्टेज की है, बहुत खतरनाक वोल्टेज आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जब भी आपको यहां से कोटा भेजना है, यहां से जयपुर भेजना है, तो रास्ते में देखो ऊष्मा हानि होती है। क्या होती है? यदि वोल्टा कम होगी तो ऊष्मा हानि क्या होगी? ज्यादा। वोल्टा ज्यादा, ऊष्मा हानि कम। तो हमेशा जब भी धारा का प्रेषण किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो किस वोल्टा पर किया जाता है? उच्च वोल्टा पर। कहां पर किया जाता है? उच्च वोल्टा पर ही धारा का प्रेषण किया जाता है, संप्रेषण किया जाता है, भेजा जाता है, जिससे ऊष्मा हानि क्या होती है? कम। अब देखो, जैसे मान लो यह है आपका एक, जहां से विद्युत, ये आपका कोटा या मान लो कोई भी जगह है जहां से विद्युत उत्पन्न हुई है। क्या उत्पन्न हुई है?
और मान लो उसको भेजना है जोधपुर भेजना है, क्या भेजना है? अब जो उत्पन्न हुई ना वो तो कम वोल्टा पर है, उत्पन्न हुई वो तो क्या है? कम वोल्टा पर। यहां पर कम वोल्टा और मैं कहां चाहता हूं? उच्च वोल्टा पर भेजना चाहता हूं, हाँ या ना? तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? ट्रांसफॉर्मर। कौन सा? कौन सा? ऊंचाई। कौन सा? ऊंचाई का काम क्या है? वोल्टा को बढ़ा देना। तो यहां मैं लगाऊंगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और जिसकी वजह से वोल्टा क्या हो सकती है? अपन कितनी बढ़ा सकते हैं? बस अपन को करना क्या है? निवेशी में घेरे कम रखने हैं और निर्गत में घेरे बहुत ज्यादा रखने। बहुत ज्यादा रखेंगे अपने आप क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ या ना? चलो, तो अब यहां से यहां सप्लाई आ गई कितने पर? उच्च वोल्टा पर हुई, और उच्च वोल्टा से होने के कारण ही धारा यहां पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी नहीं, ऊष्माकरण पूरी उड़ जाएगी, बाहर निकल जाए, खत्म। चलो यहां पर ऊष्मा आ गई, सॉरी ऊर्जा आ गई, यहां पे विद्युत आ गई यहां पे। अब वापस सप्लाई करनी है। मान लो ये 1000 वोल्ट की है, मान लो एक बार का मान लेते हैं 1000 वोल्ट। अब इसको और कम करेंगे और आपके काम पे भेजेंगे, घरों में भेज देंगे। तो यहां और वोल्ट कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? और उसके लिए आपके देखो मोहल्ले में कोई ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, वो और वोल्ट कम कर देगा। और आपके घर में अब ये जो सप्लाई है वो कितने वोल्ट की है? 220। लेकिन हमारा जो मोबाइल की जो बैटरी है ना वो 220 वोल्ट पे काम नहीं करती, उसको और कम चाहिए। तो अगर घर में जो लगा हुआ है सॉकेट उसमें तो 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन अपन अब क्या जोड़ेंगे? चार्जर। क्या जोड़ेंगे? और चार्जर में भी क्या लगा हुआ है? ट्रांसफार्मर। क्या लगा हुआ है? वो क्या करेगा? और वोल्टा को कम कर देगा, 1 वोल्ट या 2 वोल्ट। देखना लिखा हुआ मिलेगा आपके चार्जर के ऊपर, ये 1 वोल्ट देगा या 2 वोल्ट देगा। और उसके ऊपर मोबाइल क्या होगा आपका? चार्जर। तो रवाना कितने वोल्ट पे किया था, खत्म कहां पे किया? समझ में आ गई मेरी बात? और यदि वोल्ट कम हो रही है वापस ट्रांसफार्मर लगा दो। तो कहीं कहीं देखना आप, जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि आपके घरों में होगा, बट यदि पहले ऐसा होता था कि गांवों के अंदर है ना एकदम से वोल्टेज कम हो जाता था और एकदम वोल्टेज ज्यादा आ जाता था, तो कम आने में समस्या आती, पूरे दिन ही वोल्टेज कम आ रहा है। अब वोल्टेज कम आ रहा है तो काम कुछ होगा ही नहीं। तो वोल्टेज कम आने पर अपन क्या करना? वोल्टेज बढ़ा सकते हैं, कैसे? ट्रांसफार्मर। तो बड़ा आसान काम है, यानी प्रत्यावर्ती उच्च को निम्न और निम्न को उच्च करना क्या है? आसान और सुविधाजनक। इसलिए हम हमेशा घरेलू परिपथों में, घरेलू कामों में कौन सा काम में लेते हैं अपन? धारा, प्रत्यावर्ती धारा। मैं फायदे अभी मैं बता रहा हूं, फायदे किसके? प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले तो है इसका प्रेषण, इसका परिवहन। परिवहन सस्ता पड़ता है, परिवहन क्या पड़ता है? सस्ता पड़ता है। दूसरा, उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा में और निम्न वोल्टा को उच्च वोल्टा बदलना क्या है? बड़ा आसान। दो समझ में आ गया क्या? अच्छे से पक्का क्लियर है। अब थोड़ा नुकसान की तरफ भी चल लेते हैं, थोड़ा किधर चल लेते हैं? नुकसान की तरफ। इसमें जोर का झटका बहुत जोर से लगता है, हाँ या ना? करंट लगता तो एकदम मस्त है, डांस होता है धमाकेदार। क्योंकि भले 220 वोल्ट हो, झटका किसका लगेगा? 311 का लगेगा। तो जोर का झटका और जोर से लगेगा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये, तभी तो मरते हैं बहुत बार। ऐसा कभी पता कि बैटरी से करंट आने से कोई मर गया? ऐसा कभी नहीं सुना आपने? नहीं, यह है कि हाँ कि विद्युत तार से ये छू गया और मर गया। क्योंकि 220 वोल्ट झटका 220 वोल्ट का नहीं देगा, वो झटका कितने का देगा? 311। क्योंकि 1 सेकंड में 50 बार 311 पहुंच रही है ना? 1 सेकंड में 50 बार 311, तो बहुत ही था आपके लिए है ना? तो पहला नुकसान तो यही है कि इसमें जो आघात है ना, तो हिंदी अच्छे शब्द काम में ले लें ना। आघात जो होता है वो क्या होता है आपका? उच्च होता है। आघात क्या होता है इसमें? उच्च। जब भी कहीं आघात लगता है, किसी व्यक्ति को आघात लगता है तो बहुत उच्च आघात लगता है, ठीक है? शिखर मान का क्या लगता है? आघात, ऐसा बोल सकते हो आप, पहला। दूसरा,
दूसरा नुकसान एक ये भी है कि जैसे ये वायर है, ये वाला, ये वायर है, कोई विद्युत तार है ये वाला, और इसमें कौन सी धारा बह रही है? प्रत्यावर्ती धारा बह रही है। तो प्रत्यावर्ती धारा है ना, वो थोड़ी सी खोड़ीली है। क्या है? थोड़ी सी। वो कहती है अंदर नहीं जाऊंगी मैं। अपन होते ना कुछ कि गाड़ी में बिठा देते हैं तो गेट के पास ही खड़े होते हैं, पीछे नहीं जाऊंगा, खोड़ीले होते हैं। हम जैसे शांत होते हैं वो सबसे लास्ट वाली सीट पे जाके बैठते हैं कि आराम से चिल मारेंगे। और कुछ होते हैं जिनको गेट के पास ही खड़ा रहना, बोल रहे नहीं मैं तो आगे नहीं जाऊंगा, उल्टी जाए, झूठी और एक्टिंग मान लग जाए, वो वही रहेंगे। सही बात है। हाँ। तो वही यही प्रत्यावर्ती धारा कहती है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ ओनली कहां पर बहूंगी? सिर्फ इसकी स्किन के ऊपर, यहीं पर। प्रत्यावर्ती धारा सदैव सिर्फ सतह पर बहती है, उसकी स्किन पर, त्वचा पर ही क्या होती है? बहती है। समझ मेरी बात? अंदर नहीं बहती कभी भी। जबकि जो डीसी होती है, जो दिष्ट धारा होती है, वो उस पूरे तार में बहती है। ये फर्क है। सुना ही मेरी बात? पानी बोतल ले गया? पानी यही है। मैंने सुबह से पानी नहीं पिया, थोड़ा अजीब लग गया यार। तो ओनली कहां बहेगा बेटा? दिस धारा में पूरी सतह पर है, सॉरी पूरे अंदर भी है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा केवल सतह पर बैठेगी। मेरे पास दूसरा नुकसान, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, ऐसे वायर बनाते हैं। जैसे मान लो मिल जाए तो डायरेक्टली कर लेते हैं ना। लिखना ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड वायर। फिर आप एक्सपीरियंस कर पाओगे मैं कुछ कहना चाह रहा हूं आपको। आपने नोटिस किया होगा वायर देखो दो तरीके दिखे, एक तो देखो ये है पूरा एक साथ है, लेकिन इस वायर को देखो यदि आप घर में यदि ऐसे तार हो आपके, ये वाले तार आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या खास बात है, इसमें तार बाल जैसे आते हैं बाहर, जैसे 15-20 का गुच्छा होता है एक साथ, हाँ या ना? तो ये काम में लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा के अंदर, और जब दिस धारा है ना तो हम ऐसे काम में लेंगे पूरा एक साथ। क्यों? पूरा अंदर से बह सकता है तो अपन ये काम में लेते हैं, लेकिन जब अपन को प्रत्यावर्ती धारा के लिए काम में लेते तो ऐसा काम में लेंगे हमेशा। इसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर, देखो ना ट्विस्टेड, यानी जैसे अलग अलग बहुत सारे तार है उनको ऐसे ट्विस्ट कर दिया अपन ने। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये काम में लेते हैं किसके अंदर? अपन प्रत्यावर्ती धारा के अंदर। बात समझ आ गई आपको यहाँ पे? क्यों? कौन है बेटा? क्या हुआ? हाँ जो शिवानी, ऐसा कौन बेइज्जती करता है? तो छोटे भाई की थोड़ा रेस्पेक्ट से बोलती है कि आप जाओ, मैं सबके सामने तू नहीं बोलते ना, चलता है ना। अभी वैसे घर जाके जिम होंगे दो एक। हाँ छोटे भाई बेचारे ऐसे जूत खाते रहते हैं क्योंकि वो वापस मार नहीं सकता, उसने यदि गलती से मार दी है ना, और
फिर उसने इतना सा बोल दिया पापा, वो गया वे। ऐसा ऐसा होता है क्या? हाँ, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। जैसे एक पतला वायर है, इसके साथ एक और वायर, 2-3 वायर कर लेंगे ऐसे। मैं जानबूझ कर अलग अलग कलर से बता रहा हूँ, है ना। फिर इनको ट्विस्ट करके रख देते हैं, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में लेंगे काम, जबकि ऐसा काम नहीं लेंगे। क्यों? तो ये कहां बहता है? सतह पर बहता है, तो इसलिए तार पतला कर दिया। इसी तरह को बहुत सारे पतले पतले तारों में काट दिया ऐसे, और फिर इनको वापस क्या कर दिया अपन ने? ट्विस्ट कर दिया। तो हमेशा प्रत्यावर्ती धारा के अंदर, ठीक है, हम हमेशा कौन सा काम में लेते हैं अपन? ट्विस्टेड केबल काम में लेते हैं, तार काम में लेते हैं। क्योंकि जो धारा है वो कहां पर बहती है? केवल सतह पर बहती है। वो तो पता है, ये जोर का झटका जोर से ले, तो ये नुकसान है और ये कुछ फायदे थे आपके। ठीक है, आगे चले। ये हो गया, ये आपके हो गया। चलो, क्या बचा इसके अंदर आपके? अब वातहीन धारा करा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड, अब एक शब्द बचा हुआ आपका, क्या है? अनुनाद। क्या बचा हुआ आपका? करवा दे, लेकिन फिर भी करवा रहा हूं। हाँ जी, करवा दिया। किसने कहा था ये? प्रदीप ने है? अच्छा, आकिब जी। अनुनाद, अनुनाद क्या होता है? अनुनाद क्या होता है? आई मैक्सिमम होता है। वेरी गुड, बहुत सही है। बात करते हैं अनुनाद की, तो एल सी आर परिपथ में ना आया ना, तो वैसे कहूं मैं आपको, एल सी आर श्रेणीक्रम परिपथ में, एल सी आर श्रेणीक्रम परिपथ में आवर्ती क्या बदलने पर बेटा? आवर्ती बदलने पर आवर्ती बदलने पर धारा का मान क्या होता है बेटा आपका? परिवर्तित होता है। धारा का मान क्या होता है? परिवर्तित होता है। फिर एक निश्चित आवृत्ति, एक निश्चित आवृत्ति, क्या बोलते हैं अपन? ओमेगा नॉट। ये आवृत्ति नहीं बोल के मैं एफ नॉट बोल दूं, चलेगा? है ना, एक निश्चित आवृत्ति एफ नॉट, ओमेगा तुम बोल के क्या बोल रहा हूं मैं? एफ नॉट। एक निश्चित आवृत्ति एफ नॉट पर धारा का मान, धारा का मान क्या हो जाता है बेटा आपका? अधिकतम। धारा का मान अधिकतम हो जाता है, क्योंकि उस आवृत्ति पर, क्योंकि उस आवृत्ति पर प्रतिघात क्या जाता है? शून्य। प्रतिघात शून्य हो जाता है। ठीक है, इस निश्चित आवृत्ति को क्या बोलते हैं अपन? अनुनादी आवृत्ति। इस निश्चित आवृत्ति एफ नॉट को क्या कहते हैं बेटा अपन? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तथा इस आवृत्ति पर, इस आवृत्ति पर परिपथ को बुखार आ रहा क्या तेरे को? उतारूं क्या?
अनुनादी परिपथ कहते हैं। सुन आ गया मेरी बात यहां तक? तो अनुनाद की अवस्था में, किस अवस्था में बेटा? अनुनाद की अवस्था में ये कटा हुआ है ना, काट ही देता हूँ, भरोसा नहीं तुम्हारा। अनुनाद की अवस्था में x कितना होगा आपका? 0। x मतलब XL माइनस XC, XL माइनस XC कितना हो गया? 0। XL मतलब ओमेगा नॉट L माइनस 1 अपॉन ओमेगा नॉट C बराबर कितना हो गया? 0। यहां से ओमेगा नॉट स्क्वायर, या चलो पूरा लिख देता हूं, ओमेगा नॉट L बराबर कितना जाएगा? 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ओमेगा नॉट स्क्वायर कितना आ गया? 1 अपॉन LC। ओमेगा नॉट कितना जाएगा? 1 अपॉन रूट LC। तो आवृत्ति कितनी हो जाएगी? F नॉट हो जाएगा आपके पास। ओमेगा 2 पाई F, 2 पाई का डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन 2 पाई रूट LC। और इस अवस्था में धारा कितनी? सबसे पहले बात करते हैं प्रतिबाधा कितनी रहेगी इस अवस्था में? प्रतिबाधा नहीं सही है, निकल। और ओमेगा कितना? 2 पाई F। ये ठीक है, ये देख सोल्व कर लेते हैं इसको, क्यों घबरा क्यों रहा है? ओमेगा बराबर, इधर भेज दूं, मैथ्स वालों को ना ऐसा नहीं करके सोल्व कर लेना चाहिए, तुम बाइबल थोड़ी है, मजाक। प्रतिबाधा Z वो कितनी हो जाएगी आपकी? X तो 0 हो गया, तो Z बराबर कितना जाएगा उसमें आपका? R, यानी Z उसमें क्या होगा आपका? मिनिमम। और धारा I क्या होगी आपकी? और वो कितनी होगी? V नॉट अपॉन R। बैठेंगे बेटी, ये राम कहानी है अनुनाद की, समझ में आ गया क्या? अब एक और चीज बची है, वो है आपका LC परिपथ। क्या है आपका? LC परिपथ। तो नेक्स्ट है LC दोलनी परिपथ। LC दोलनी परिपथ। अब ये क्या नया नाटक आ गया? ठीक है, बोर्ड पे ध्यान देना जरा। ये है L, सॉरी C, और ये क्या हो गया आपका? L। ऐसे, ठीक है। और आपने ऐसा करा है कि इसको आपने आवेशित कर दिया, ऐसे ऐसे आवेशित। लास्ट में आपको कुछ सिखाऊंगा, मेटल डिटेक्टर। सुना होगा नाम मेटल डिटेक्टर का आपने? अरे कहीं से भी गुजरते हो तो वो टी 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 आवाज नहीं रहती क्या? वो गेट के अंदर घुसते हो तो कि मेटल डिटेक्टर पकड़ा गया, इसके पास कुछ है, जेब चेक करो इसकी, बाहर बोला इसको वापस। तो वो कैसे पकड़ते हैं उसका कंसेप्ट बताऊंगा मेटल डिटेक्टर का, ठीक है? बता दूं? सीधी कर ले, कर दूं ना? चलो, तो जो है क्या, हाँ कौन चाले ऐसी, उसके एक स्विच को देख रहा है, मतलब कि जल्दी चालू कर दूं क्या? हाँ चलो, ये प्लस और ये माइनस। जो ये स्विच ऑन करेंगे क्या होगा? डिस्चार्ज। तो धीरे धीरे धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा तो यहां पर फ्लक्स का मान बदलेगा। फ्लक्स बदलेगा तो क्या आएगा? प्रेरित विद्युत वाहक। इसलिए यहां की वोल्टा कहां जाएगी? यहां वोल्ट आएगी, तो ये वोल्ट आएगा, वापस ये क्या हो जाएगा? इसको चार्ज कर देगा। वापस ये क्या होगा? डिस्चार्ज। वापस ये कर देगा इसको चार्ज। तो ये चार्ज डिस्चार्ज चलता ही रहेगा। इसलिए क्या बोला? दोलन। यानी आवेश बार बार क्या कर रहा? दोलन कर रहा है। बैटरी डिस्चार्ज होगी तो देखो फ्लक्स का मान बढ़ेगा धीरे धीरे। जो देखो डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है? धारा का मान क्या होगा? यहाँ पर परिपथ में धारा बढ़ेगी, जैसा परिपथ में धारा का मान बढ़ता जाएगा। धारा बढ़ने से फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा।
फ्लक्स में परिवर्तन प्रेरित विद्युत वाहक बल, फैराडे के नियम से। तो यहाँ पर क्या आएगा? विद्युत वाहक बल, बैटरी बनेगी यहाँ पे, एक तरह से यूं मान लो। जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? अधिकतम। अभी वापस विद्युत वाहक बल की वजह से ये क्या होगा? धारा प्रवाहित कराएगा, और ये वापस क्या हो जाएगा? चार्ज। वापस चार्ज हो, वापस क्या होगा? डिस्चार्ज। तो इस तरह से बार बार क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, इसलिए इसको लिखा गया LC दोलनी परिपथ। अब तो बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं फिर। LC दोलनी परिपथ में क्या क्या राम कहानी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वोल्टा कितनी है? यहाँ वोल्टा कितनी बेटा? Q/C, हाँ या ना? और यहाँ पर वोल्टा -LdI/dt, और दोनों का योग कितना होगा? 0। किसके नियम से? किरचॉफ के नियम से, हाँ या ना? या बोल सकते तो इसके वोल्टा ये क्या है? आपके अपोजिट है, ऐसे बोल दूं ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो वोल्टा कितनी है? Q/C, और ये वोल्टा कितनी है आपकी? -LdI/dt। यहां तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? Q/C क्या हुआ इसमें? भाई ये वोल्टा और ये वोल्टा क्या है? बराबर है, बस इसके ये क्या आएगी आपकी? अपोजिट आएगी, लेंज के नियम से मान लो, हाँ या ना? तो Q/C बराबर क्या आएगा? -LdI/dt। संधारित्र पर वोल्टा कितनी होती है? वैदिक संधारित्र पर आवेश है Q, तो वोल्टा कितनी आएगी? Q/C। यहाँ धारा बह रही है, धारा में परिवर्तन की दर कितनी है? dI/dt। तो स्वप्रेरण गुणा कितना है इसका? L, तो कितना आएगा? -LdI/dt। ठीक है, चलो आगे इसको इधर लेके आ जाओ। तो कितना आ गया ये? LdI/dt प्लस Q/C बराबर कितना हो गया? 0। समझ में आया क्या यहां तक? हाँ, चुपचाप निकल जाना बस। इसके बाद में, और जबरदस्ती कोई निकल गया तो बाद में तुम्हारे इस तरह से कर दूंगा मैं। हाँ, इसके बाद देखो I को अपन क्या लिख सकते हैं? I को अपन लिख सकते हैं क्या? dQ/dt। I को अपन क्या लिख सकते हैं? dQ/dt लिख सकते हैं ना? तो I को मैं क्या लिख रहा हूं? dQ/dt। तो ये आया LdI/dt, और वापस I को क्या लिख दिया मैंने? dQ/dt। यानी ये हो गया आवेश का 2 बार अवकलन। आवेश का कितनी बार अवकलन? 2 बार, प्लस Q/C बराबर 0। L 2 बार अवकलन में से लिखते हैं d²Q/dt²। ये 2 बार है, पूरा एक साथ है, ऐसा नहीं d²T²। dt पूरा क्या है? एक साथ है, प्लस Q/C बराबर 0। तो आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक तुलना करवाना चाह रहा हूं ऐसे, d²Y/dx² प्लस ω² y 0। या x नहीं है, t था। ये होती है सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण। आप भूल गए, मुझे कोई लोड नहीं है। ये किसके समीकरण है? सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है ये, जिसमें ये ω² जो होता है, मतलब y के साथ क्या आएगा आपका? ω²। ये नियतांक है, ये क्या है? नहीं, यहां पर स्क्वायर आना चाहिए, ω² आना चाहिए ऐसे। जैसे 25 आ गया तो 25 नहीं लिखे, क्या लिखेंगे अपन? 5 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, यदि किसी ने सरल आवर्त गति में से पढ़ी है थोड़ी सी भी, तो थोड़ा बहुत यदि पिछला साल का याद हो तो ये चीज थी। इससे गुणांक में कुछ नहीं आता आगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? L का भाग देना पड़ेगा। दे दो L का भाग, तो ये हो गया d²Q/dt² प्लस 1/LC Q बराबर 0। जब भी कोई गति सरल आवर्त गति होती है, तब आपको सिद्ध करना पड़ता है कि गति क्या है? सरल आवर्त गति। तो और कब सिद्ध होता है? जब आप कुछ इस समीकरण के रूप में उसका आंसर लेके आ जाते हैं। तो क्या ये आ गए क्या? तो उसी रूप में। तो ये गति क्या, ये जो यहां पर जो भी हो रहा है वो कौन सी गति है? सरल आवर्त गति। यहां दोलन हो रहा है, ये प्रूफ करता है ये गति।
और इसमें ये 1/LC को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओमेगा स्क्वायर। तो लिखूंगा जहां ओमेगा स्क्वायर का मान कितना है 1/LC, तो ओमेगा कितना है 1/√LC। ओमेगा मतलब ये तो ओमेगा आने के बाद अपन क्या करते हैं हमेशा आवर्तकाल निकालते हैं। आवर्तकाल देखो हमेशा जब भी क्या होगा दोलन होता है तो उसका क्या निकालते हैं अपन आवर्तकाल निकालते। आवर्तकाल का फॉर्मूला बोलो भाई, टी बराबर क्या होता है 2π/ओमेगा। 2π ओमेगा कितना बेटा 1/√LC 1/√LC आ गया। आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है आवृत्ति। तो निकाल चुके थे आप पहले से, वो कितना आएगा 1/2π√। अब समझ में आया कि नहीं आया, आ गया पक्का। चले आगे। अब देखो लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर और वो है आपका मेटल डिटेक्टर, धातु संसूचक। मेटल डिटेक्टर को क्या बोलेंगे अपन धातु संसूचक, यानी किसी के पास धातु ये पता करना हो तो अपन ये पता कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं वो बताता हूं मैं आपको। होता क्या है, जो भी आप जिस गेट से आप गुजरते हो, जैसे ये आपका गेट है जिससे आपको गुजरना है, उस गेट में और कुछ नहीं लगी होती, वैसे ऐसे कुंडलियां लगी होती बहुत सारी, ऐसे बहुत सारी क्या लगी होती है कुंडलियां लगी होती है ऐसे। ये कुंडलियां लगी हुई बहुत सारी, ठीक है। इस कुंडली से एक संधारित्र जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है संधारित्र। ये क्या है आपकी प्रत्यावर्ती वोल्टा। और मान लो यहाँ पर और कुछ सिग्नल बीप की आवाज अभी बता दूंगा बाद में, है ना। ये चीज ये है जब कोई अंदर घुसा हुआ नहीं है तो धारा अधिकतम बह रही है। धारा क्या बह रही है, क्यों, क्योंकि अभी परिपथ है अनुनादी परिपथ। क्या है अनुनाद की अवस्था में धारा क्या बह रही है अधिकतम। अभी ये रहा L और ये रहा C, अनुनाद की अवस्था में धारा क्या बह रही है अधिकतम। अब आपके पास मेटल है, क्या है आपके पास, और जो आप मेटल लेके गुजरोगे, क्या लेके गुजरोगे, जो आप धातु लेकर अंदर से गुजरोगे तो यहां धातु का चुंबकीय फ्लक्स आएगा, क्या आएगा, और उसकी वजह से ये L का मान क्या कर देगा बदल देगा। L मतलब क्या स्वप्रेरण गुणांक। ध्यान रखना ये कुंडली है, ये कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक किस पर निर्भर करता है, ये रहा μ0 n² ये था, और माध्यम हो गया तो μm। तो जो माध्यम चेंज होगा, क्या चेंज होगा माध्यम चेंज होगा तो क्या होगा स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा उसका बदल जाएगा। तो जो धातु लेके निकलोगे आप, क्या निकलोगे आप धातु, तो स्वप्रेरण गुणांक क्या हो जाएगा उसका बदल जाएगा। और जो स्वप्रेरण गुणांक बदला, क्या परिपथ अनुनादी अवस्था में रहेगा क्या, नहीं, परिपथ अनुनादी अवस्था में नहीं रहेगा, परिपथ में धारा का मान बदलेगा। परिपथ में धारा का मान कभी तो बिप बिप की आवाज लग जाती है। लाइट बोलोगे तो लाइट तो क्या हो जाएगी झपझप करने लग जाएगी, क्यों, क्योंकि अनुनादी अवस्था में लाइट क्या बह रही होगी अधिकतम। लेकिन जो ही आप धातु के अंदर निकले तो उसका स्वप्रेरण गुणांक क्या हुआ बदला, धारा परिपथ में कम होगी, कम होते जो बल्ब चल रहा था वो क्या हो गया बंद। यूं समझो एक बार, बंद चालू होगा, और उसी से जुड़ा हुआ एक सिग्नल है जो लाइट के बंद चालू से क्या करे आवाज कर दे, टी 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 करने लग जाए। समझ में आ गई मेरी बात। ये कंसेप्ट है किसका, धातु संसूचक मेटल डिटेक्टर का। क्लियर है। जहां तक है आप यदि मुझे 5 मिनट का समय दो तो अपन एनसीईआरटी किताब खोल ले और देख ले क्या क्या दिया हुआ था किताब के अंदर, है ना। ये अपने पास 5-10 मिनट का समय है, निकालना फिर एनसीईआरटी किताब। चलो, नहीं यदि आपको गर्मी ज्यादा लग रही है तो खिड़कियां खोल सकते हो ना, खिड़कियों को तो मना ही नहीं है आपके लिए, खिड़कियां खोल लो। यदि किसी को लग रहा है गर्मी लग रही है खिड़की खोल लो आप दोनों साइडों में। एनसीईआरटी फिजिक्स,
एक बार टाइप करना पड़ेगा, कीबोर्ड है किसी के पास? अल्टरनेटिंग करंट लिख देना, ALTER NATING बस 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 बहुत है, सेव कर दो। क्या हुआ? फैन ऑन करो, कर दे कोई आके, कोई कर दो। कहाँ है? ये रहा, इसी में खुलेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, इसी में देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या आ गया आपके पास? ए, ये आई आपके पास प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा के बाद में ऐसे इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। ये है निकोल टेस्ला, आविष्कार करने वाला। इसके बाद में प्रतिरोध पर प्रयुक्त एसी वोल्टा, प्रतिरोध पर अपन आरोपित करी V बराबर VM साइन ओमेगा टी। हिंदी देखो, V बराबर क्या? VM दोलायमान विभवांतर का आयाम। अति नहीं कर ली तड़ी। I बराबर VM अपॉन R साइन ओमेगा टी, I बराबर IM साइन ओमेगा टी। M मैंने लिखा है नॉट। ओम का नियम हो गया। फिर देखो ये वोल्ट और धारा के मध्य ग्राफ, ज्यावक्रीय ग्राफ आ गए। फिर ये देखो ये बात बोली, देखो यहाँ पे ढंग से देखो कि दोनों के मध्य कलांतर शून्य होता है, समान कला में है। फिर यहाँ बोला है कि वे होने पर माध्य शक्ति भी शून्य है और विद्युत ऊर्जा क्षय नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं, अधिकतम होएगा। देखो यहाँ पे आगे देखो, औसत शक्ति क्षय कितनी होगी यहाँ पर? अधिकतम बता चुका मैंने, 1 होगा तो, है ना। फिर ये बता रखे, देखो यहाँ पर ना कोर्स में नहीं है, तो एसटी का मत होता है कोर्स में नहीं, मत करो, मातापुरी मत करो। एसटी का मतलब क्या है? ये आप मत करो, ऐसे ही डायरेक्टली निकाल दो बोले। तो यहाँ पर एक वर्ड लिया, वर्ग माध्य मूल मान या प्रभावी इफेक्टिव IRMS, अभी बताई थी मैंने आपको, I0 अपॉन √2। तो इसका आंसर निकाला हुआ देखो ये रहा, I बराबर IM अपॉन √2 या 0.707 IM, I बना ना 1 अपॉन √2, मतलब कितना है? 0.707। ठीक है, ऐसे ही V बराबर V0 अपॉन √2 या 0.707 VM V0। ठीक है, फिर एक सवाल है, देखो ये, अब ये खुद को करना है, इसके सारे एग्जाम्पल करने हैं, ये ध्यान रखना। NCERT के सारे एग्जाम्पल करने हैं इस किताब के। 7.1 कर लो, P दिया हुआ है, V दिया हुआ है कि एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट और वोट कितने का है? 100 वोट का है, और बोला है कि भाई प्रतिरोध निकालो, R बराबर क्या होता है? V² अपॉन P। निकालोगे ऐसे करके। फिर शिखर वोल्टा 220 दिया हुआ है, 220 को गुणा किया, कितना आ गया? 311। P बराबर VI कर लोगे आप, पहला न्यूमेरिकल कर लोगे। फिर देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ? फेजर दिया हुआ है, बता दिया फेजर ऐसे। ठीक है, काम में लिया अपन ने, प्रेरक कुंडली काम में ले ली, और यहाँ प्रेरण कुंडली काम में लेने से देखो ये डेरिवेशन तो उसने एक लाइन में कर दिया, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, तीसरे नंबर पर कराया था मैंने आपको। फिर अब देखो ये लिख रहा है IM बराबर VM बटन XL, फिर बता रहा है कि ये क्या है? प्रतिघात है। I बाजू पीछे रहती है, धारा पीछे रहती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये फेजर आरेख और ये वोल्टा का ग्राफ दिख गया। आगे चलते हैं। औसत शक्ति से कितना होता है आपका? शून्य होता है। करवा दिया, शून्य करवाया cos फाई करके। अब न्यूमेरिकल आपको करना है 7.2। ठीक है, सब कोई काम नहीं था, बता रहा है कि औसत शक्ति से शून्य होता है। ये संधारित्र करवा दिया, संधारित्र वाला डेरिवेशन करवाया था। औसत शक्ति से शून्य, और प्रवाहित धारा कितनी होती है आपकी? प्रवाहित धारा मतलब सॉरी कार्यहीन धारा। ठीक है, सारे करने, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सीबीएस में लिखा होगा NCERT है ना। फिर आया क्या आपका? LCR श्रेणी क्रम परिपथ, है ना। तो इनको देखो किससे सोल्व किया इसने? फ्रेजर से किया कि नहीं किया? देखो फ्रेजर आरेख द्वारा हल, ऐसा कुछ कराया था सदिश रूप में करके। तो I VM अपॉन Z, जहां Z क्या है? ये है। फिर प्रतिबाधा ये tan फाई निकलवाया तुमसे, ग्राफ बनवाया ये वाला, दोनों ग्राफ बनवा दिए। फिर ये विश्लेषणात्मक हल जानबूझ के नहीं कराया,
5-10 मिनट हो रहे हैं। आई क्या वो कॉफी वाला आया क्या मूड नहीं था क्या? चलो हाँ आ रहे हैं। तो इसके बाद ये तो ये जानबूझ के नहीं कराया। ये क्यों नहीं कराया? पूरी मैथ सज जाती बेटा, इसका कोई मतलब नहीं था, ठीक है। और ये कभी नहीं पूछा जाएगा, पूछा गया इसका मतलब है उसने, पूछने वाले ने मतलब सोच रखी है कि तुम्हारी सिर्फ ऐसी तैसी करनी है, कोई मतलब नहीं उनको। अरे नहीं आएगा मैं कह रहा हूँ। उसके बाद में क्या आपका अनुनाद करवाया, अनुनाद आपको पूरा ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC। फिर ये ग्राफ कराया विशेषता गुणांक के लिए। अनुनाद की तीक्ष्णता, अनुनाद की तीक्ष्णता का मतलब हुआ क्यू फैक्टर, विशेषता गुणांक। जिसका विशेषता गुणांक ज्यादा होगा अनुनाद उतना ही क्या होगा आपका तीक्ष्ण होगा। देखो ये अनुनाद ज्यादा तीक्ष्ण है और ये कम तीक्ष्ण है। शार्प ग्राफ बनने के लिए विशेषता गुणांक क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो मैंने विशेषता गुणांक करवाया आपको। देखो अनुनाद की तीक्ष्णता यही थी, ओमेगा 1 ओमेगा 2। फिर निकाली अपने पूरा माथा फोड़ी करके क्या निकाली, ये पूरी डेल्टा ओमेगा, फिर डेल्टा एफ, फिर विशेषता गुणांक, यहाँ बोला गुणवत्ता गुणांक। हर कहीं विशेषता हर कहीं गुणवत्ता है, तो आपको इंग्लिश तो याद रहनी चाहिए, क्वालिटी फैक्टर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर क्या है आपके पास? शक्ति गुणांक, औसत शक्ति 100 करवा दिया। संपूर्ण चक्र के अंदर कितना आया? VRMS IRMS, जो VM/√2 IM/√2, मैंने कहा था VRMS और IRMS, आज करवा दिया मैंने, ठीक है। अब लोग इसने प्रत्येक के लिए अलग अलग किया, प्रतिरोध के लिए, शुद्ध प्रतिरोध के लिए, श्रेणीक्रम LCR के लिए, आपको भी अलग अलग करवाया था कल। LC दोलन अभी कराया आज, Q/C - LDI/dt। ये हो गया। ये बोला था मैंने कि भी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये d²x तुलना करवा के K/m बता रहा है, फालतू मुझे मतलब नहीं था, मैंने मेरा आंसर करवा दिया बस। इसके बाद में क्या है आपका? ये कराया था, ट्रांसफार्मर करा दिया। ये नरम लोहे, नरम कोमल लोह क्रोड, प्राथमिक और द्वितीयक, ऐसा भी काम में ले सकते हैं, ऐसा भी काम में ले सकते हैं। n - n/dt पूरा VS/VP है, ठीक है। मुझे कल याद ना, एक थोड़ा है, थोड़ी सी चीज बाकी रही थी, दक्षता। वो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, दक्षता वही निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा 100। भाई कितना, 10 में से कितने नंबर आए आपके? 5 आए। तो निवेशी कितनी थी? 10 आए, कितने निर्गत कितनी हुई? 5। तो निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति गुणा 100। बैठिए मेरी बात में, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता। ये छोटी सी लाइन बाकी है। इसके बाद हानियां, ट्रांसफार्मर की क्या क्या हानि है? दो, फ्लक्स क्षरण, फ्लक्स पूरा प्राथमिक कुंडली से किसमें नहीं आता? द्वितीय कुंडली में नहीं आता, ये लिखा हुआ है। कुंडलनों का प्रतिरोध, बहुत ज्यादा गंदा लिख रखा है। वही वाली बात है कि कुंडली काम में लोगे तो उसका प्रतिरोध तो होगा, तो उससे क्या होगी? ऊष्मा हानि होगी। फिर क्या उत्पन्न होगी? आपकी भंवर धाराएं। और चौथा शैथिल्य हानि। तो ये था आपके नुकसान ट्रांसफार्मर। फिर यहाँ क्या बता रखा है? देखो, विद्युत ऊर्जा का लंबी दूरियों तक बड़े पैमाने पर संप्रेषण और वितरण करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जनरेटर की विनिर्गत वोल्टता को उच्चारित किया जाता है, उच्च किया जाता है, ताकि धारा का मान कम हो जाए। परिणाम स्वरूप I²R, ऊष्मा हानि कितनी होती है? I²R। आई कम, वोल्ट ज्यादा तो आई क्या हो जाएगी? कम, घट जाती है, जैसे लंबी दूरी तक उपभोक्ता के समीप स्थित, ठीक है चलो, हाँ ठीक है, स्वाहा, चक्कर खत्म। मतलब लाइन टू लाइन मैंने मैच करवा दिया, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है वो देखने की जरूरत है। हाँ जी, क्या चाह रहे हैं? और कोई मूवी देखनी है? अब देखने की